अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करते हुए सबसे पहले दर्शकों जन्म कुंडली के लगन पर ध्यान देना चाहिए। जन्म कुंडली में जो भाव हैं सभी 12 भाव लगन को मिलाकर उन पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए कि वह आखिर क्या आधार बना रहे हैं जन्मपत्री के अंदर। इसीलिए आज बात करेंगे कि आपकी जन्मपत्री का जो दूसरा भाव होता है, सेकंड हाउस होता है, दूसरा घर होता है, क्या वह सिर्फ कुछ 2 या 3 ही फल देता है, यानी 2 या 3 चीज़ों का ही कारक होता है, या बहुत से विषय हो सकते हैं जो उसके अंदर ऐसे छुपे हुए रहते हैं जिसको थोड़ा गहराई से देखें तो अपनी जन्मपत्री, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। ऐसे ही दर्शकों भाव और भावेश से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं जो एक प्लेलिस्ट के अंदर हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जहां पर ऐसे ही अन्य भाव के बारे में और उनकी गुप्त बातों के बारे में बताया गया है। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों जन्मपत्री का दूसरा भाव, सेकंड हाउस, दूसरा घर होता तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके प्रति एक सिंपल सा लॉजिक लगाइए। दर्शकों इंसान जब पैदा होता है तो जैसा कि आप जानते हैं सभी से ज्योतिषी जानकारी मांगते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इन तीनों को आधार बनाकर आपकी जन्मपत्री का लगन निर्धारित किया जाता है, यानी आप स्वयं क्या हैं। लेकिन जैसे ही हम पैदा होते हैं सबसे पहले हमारी मुलाकात, हमारा इंट्रोडक्शन या हमारा कांटेक्ट किससे होता है? अपनी फैमिली से होता है। इसीलिए दर्शकों लगन से जो नेक्स्ट हाउस है वो है आपकी जन्मपत्री का दूसरा भाव, यानी कि आपकी फैमिली। मुझे पता है कुछ सामान्य कारक तो आपको पता हैं, जैसे कि वाणी, धन, लेकिन कुटुंब, फैमिली का भी पार्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी आगे ये भी बताऊंगा कि वाणी का प्रभाव किस तरह से और धन भी किस तरह का, जो हमें सेकंड हाउस से ही देखना चाहिए या उससे संबंध बनाने वाले ग्रहों से देखना चाहिए। अभी पहले कुटुंब की बात करते हैं। तो जो मैंने आपको लॉजिक बताया कि पैदा होते ही हमारा सीधा संबंध हमारे परिवार से बनता है, क्योंकि दर्शकों जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है सबसे ज़्यादा चीज़ें घर में ही सीखता है। तो इसीलिए आपके बिहेवियर का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो सेकंड हाउस दिखाता है। आप किस तरह की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी अपने अंदर शुरुआत में रखते हैं, सेकंड हाउस दिखाता है। सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह, सेकंड हाउस को देखते हुए ग्रह, सेकंड हाउस का जो स्वामी यानी भावेश है वो किस तरह से ग्रहों से लिप्त है, वह हमें ये जानकारी देगा कि बचपन में क्या सीखा, कितना सीखा अपने परिवार से और कितना सीखा अपने आसपास के समाज से। यानी हर व्यक्ति के अंदर एक छुपी हुई नॉलेज होती है, या ऐसे कहिए उसका बिहेवियर का एक हिस्सा ऐसे होता है जो सभी को नहीं पता होता, लेकिन आप पता कर सकते हैं अगर आप उसके सेकंड हाउस पर ध्यान देते हैं। इसलिए दर्शकों गुप्त बातें भी सेकंड हाउस बताता है, पर आपके व्यक्तित्व की। जैसे सेकंड हाउस हमें ये बताता है कि क्या हमारे अपने परिवार से किसी तरह के मतभेद रहेंगे, या हमारा अपना परिवार के साथ बड़ा अच्छा सामंजस्य बैठेगा। क्योंकि दर्शकों जितना ज़्यादा पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या शुभ ग्रहों का कहीं ना कहीं अपना प्रभाव कम होगा, तो डेफिनेटली आप अपने अनुसार चलेंगे। आप कहेंगे अपने अनुसार चलेंगे आचार्य जी, इससे परिवार को क्या दिक्कत? देखिए दर्शकों जब आपकी अपनी विचार शैली तैयार होगी और वह विचार शैली आपके परिवार से मेल नहीं खाएगी तो मतभेद तो होगा। यह बात गहराई से सेकंड हाउस बताएगा आपकी जन्मपत्री का। इसीलिए आप जिंदगी में कुछ बातों को कितना पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, यह भी आपका सेकंड हाउस बताएगा। जैसे इस पॉजिटिव नेगेटिव एंगल से एक और बात बताता हूँ। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में मान सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है, जो सोचना भी चाहिए, लेकिन बहुत ही पतली सी लाइन होती है सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में। तो आपको कोई भी अगर कुछ कहता है, आपके साथ कोई भी किसी तरह के कांटेक्ट में आता है,
आपका इवन थोड़ा सा मजाक ही बनाया जाता है, तो फिर आप उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक लेके जाते हैं, या हर बात ईगो से टकराती है, या फिर आप बिल्कुल इसे हंसकर टाल देते हैं। यह बात सेकंड हाउस बताएगा। यानी अगर सेकंड हाउस में ग्रहों का बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो रहा है, या बहुत सारे ग्रहों का दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है, इसका मतलब एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है आपकी इस बिहेवियर के अंदर। आप कहीं ना कहीं लोगों को अपनी बातें क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। आप समझते सब कुछ हैं पर बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलने की बात भी तो कनेक्टेड है सेकंड हाउस से, यानी कि वाणी। आप कितनी सरलता से अपनी बात को सरल शब्दों से समझा सकते हैं, यह सेकंड हाउस बताएगा। अब ये मत मान के चलना कि सेकंड हाउस का हमेशा अगर बुध से संबंध रहे, चाहे बैठ के या देख के, तो सब बहुत बढ़िया हो गया। कभी कभी बुध बहुत कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं सेकंड हाउस में बैठकर या देखकर, इसीलिए कुछ भी ऐसे ही मत मान के चलो दर्शकों। बाकी ग्रहों का प्रभाव भी जब पड़ेगा सेकंड हाउस पे, तो आपकी वाणी की श्रेणी बदल देगा। जैसे मान लीजिए आपके सेकंड हाउस पर मंगल और शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह रहा कि आप जहाँ पर जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। हम बोलेंगे पहले और सोचेंगे बाद में, या फिर हम सोचेंगे ही नहीं। इसका मतलब यह रहा ग्रहों का प्रभाव सेकंड हाउस पर और आपकी वाणी पर। इसलिए वाणी को सेकंड हाउस से देखा तो जाता है, लेकिन यह वाणी आपके फैमिली से भी कनेक्ट होती है। क्योंकि दर्शकों, हम जो बेसिकली शब्द अपने उच्चारण में लाते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अपने माता पिता या अपने परिवार के सदस्यों से शुरुआत में सीखते हैं। कुछ बातें, बिहेवियर तो आपको पता भी नहीं होती कि आप बिल्कुल अपने माता पिता के अनुसार कर रहे हैं, वह सब सेकंड हाउस से है। और जब बड़े होकर आप वही बातें अपने माता पिता को कहते हैं तो उन्हें बुरी लग जाती हैं, क्योंकि यह भी कितनी बुरी लगेगी सेकंड हाउस बताएगा, यानी वैचारिक मतभेद। चलिए अब एक अलग बात बताता हूं कि सेकंड हाउस आपके अंदर एक आर्टिस्टिक वर्क वाली कैपेबिलिटी भी दिखाता है। यानी आप किसी भी तरह से किसी कला के क्षेत्र में क्या कर सकते हो। अब ये जो कला का क्षेत्र होता है ना, इसका एरिया बहुत वाइड है दर्शकों। इसलिए वह क्षेत्र जहाँ पर शास्त्रों का इन्वॉल्वमेंट हो, क्लासिकल चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो, वो आप कर पाएंगे या नहीं, यह सेकंड हाउस बताता है। यानी किसी भी चीज़ के ओल्ड क्लासिकल थॉट को मॉडर्न लाइफ पर कैसे अप्लाई करना है, आपकी कैपेबिलिटीज़ उसके अनुसार हैं या नहीं, या आप पुराने रूल्स को नए रूल्स पर अप्लाई करने की इंटरप्रिटेशन यानी सही मतलब निकालने की कैपेसिटी रखते हैं या नहीं, सेकंड हाउस आपका बताता है। इसलिए मैंने बोला कि आर्टिस्टिक वर्क तो है, लेकिन कितना रियल लाइफ पे अप्लाई कर पाओगे सेकंड हाउस बताता है। क्योंकि आपका जो जिंदगी के प्रति अनुभव होता है, जिंदगी को देखने का जो नज़रिया होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी कुंडली का सेकंड हाउस आपके बारे में बता देता है। इसलिए थोड़ा इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो कि सेकंड हाउस को सिर्फ धन और वाणी मत समझना। वैसे धन पे भी आने वाला हूँ कि धन किस तरह का, पर एक और बात बताऊंगा दर्शकों। व्यक्ति जीवन के अंदर कितना मैटेरियलिस्टिक होगा या कितना स्पिरिचुअल ग्रोथ करेगा, या इनका किस तरह का मिक्सचर करेगा, यह बात भी जन्म पत्रिका सेकंड हाउस बताता है। अब ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी हो जाएंगे। ध्यान रखना, सबसे पहला शब्द मैंने यही इस्तेमाल किया था कि पैदा होते ही व्यक्ति का कांटेक्ट उसके कुटुंब से होता है, परिवार से होता है। यानी हम अपने कुटुंब के अनुसार कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली अपने धर्म को मानते हुए आगे चलेंगे, सेकंड हाउस बताता है। या फिर हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हुए मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे, सेकंड हाउस बताता है। या फिर हम कितना बैलेंस बनाएंगे इसके अंदर, ये भी सेकंड हाउस बताता है। इसीलिए एक तरह की स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या है, अपनी परंपराओं को फॉलो करना है या नहीं, कर पाएंगे या नहीं, यह सेकंड हाउस बताता है। इसी कारणवश
आपके वैचारिक मतभेद कितने रहेंगे आपके परिवार के लोगों से, सेकंड हाउस बताता है दर्शकों। इसलिए दर्शकों सेकंड हाउस कुछ और भी बातें बताता है, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जन्म पत्री के अन्य भाव के बारे में भी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो आ जाइए हमारे इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट पर आइए और प्लेलिस्ट में भाव और भावेश वाली प्लेलिस्ट पर जाइए, जहां पर आपको विभिन्न भाव या उनसे संबंधित जानकारियां मिलेंगी। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना है और अन्य लोगों को शेयर भी ज़रूर करना है। और अब बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, पैसा, धन। देखिए दर्शकों, धन का मतलब बड़े अलग अलग हो सकते हैं। कोई धन जो हम कमाएंगे, कोई धन जो हमें मिल सकता है, कोई संपत्ति जो हमें मिल सकती है। दर्शकों, जो सेकंड हाउस का धन है ना, इसका अंदाज ही अलग है। यह बताता है कि आप किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करने की क्षमता रखते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा सरल तरीका है, हर कोई अपने घर गृहस्थी की प्लानिंग तो कर लेता है। ऐसा नहीं है दर्शकों, कुछ लोगों के हाथ में पैसा रुकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोचते ही नहीं है। इसी को कहते हैं प्लानिंग करते ही नहीं है। वो मान के ही नहीं चलते कि कल कोई दिक्कत आएगी, वो कहते हैं आज में जी लो। तो क्या वो ऐसा करते हैं या वो ऐसा हैं या नहीं, सेकंड हाउस बताएगा। इसका मतलब आपने जो पैसे इकट्ठे किए, मान लीजिए वो पैसा इकट्ठा करा हुआ आप अपने इस्तेमाल में लाएंगे या बर्बाद कर देंगे, सेकंड हाउस बताएगा। तो इसीलिए धन को कैसे इकट्ठा करोगे या नहीं करोगे, करने के बाद आबाद रखोगे या बर्बाद रखोगे, सेकंड हाउस बताएगा। क्योंकि दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर धन योग के अंदर सेकंड हाउस का बहुत रेलिवेंस है। इसलिए अर्थ त्रिकोण जो होता है, उस अर्थ त्रिकोण का पहला भाव सेकंड हाउस ही है आपकी कुंडली का। अर्थ मतलब आर्थिक दृष्टि से। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल बजट, इवन फाइनेंशियल फ्यूचरिस्टिक एटीट्यूड भी आपका सेकंड हाउस बताता है। कहने का मतलब आप में पेशेंस है या नहीं। क्या आप एकदम से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर देखना चाहते हो या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। आपकी पर्सनैलिटी में फाइनेंस को लेके कितना ठहराव है, सेकंड हाउस बताएगा। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति है, थोड़ा उसकी कमाई कम चल रही थी, पर एकदम से उसकी कमाई का सोर्स बढ़ गया, उसकी कमाई होने लगी। अब वो इस पैसे को संयम शक्ति के साथ संभाल पाएगा या नहीं, सेकंड हाउस बताएगा। कहीं वो पैसे के कारण बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में शो ऑफ करना तो नहीं शुरू करेगा। क्या उसके कारण लोग उसका पैसा उससे छीन तो नहीं लेंगे, या फिर अपना पैसा ही लोगों के बीच में खराब कर देगा, उड़ा देगा, सेकंड हाउस बताएगा। तो दर्शकों, इसीलिए सेकंड हाउस इस तरह से आपके धन के बारे में जानकारी देता है। और अब बात करते हैं दर्शकों, जो सामान्यतः आपने शब्द सुना होगा कि सेकंड हाउस जो जन्म पत्रिका होता है वह एक मारक स्थान भी बोला जाता है। इसके कारणवश कई बार मन में बड़ा ही डर उत्पन्न हो जाता है कि सेकंड हाउस या उससे संबंधित ग्रहों की दशा चल रही है तो कहीं हम मृत्यु के समीप ना आ रहे हों, मारक वाली स्थिति ना हो रही हो। दर्शकों, समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड हाउस का बेस क्या है? हमारा फैमिली, कुटुंब, उसके साथ धन है, उसके साथ वाणी है। यानी यहाँ पर मारक स्थान का ग्रह दशा अनुसार अलग अलग फल निकलेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मारक का मतलब मृत्यु ही हो। क्या आप अपने घर की प्रतिष्ठा को खराब करोगे? ये मारक है। क्या आपको अपने घर के मान सम्मान में किसी तरह की कोई हेल्प मिलेगी? क्या आपको अपनी फैमिली गुडविल का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या वो फैमिली गुडविल आपके लिए मर जाएगी? यह मारक है। जो धन मैंने बीच में बताया कमाया है या मिला है, उसे संभाल पाओगे या मार दोगे, यानी कि धन को खत्म कर दोगे, धन को मृत्यु के समीप ले आओगे, धन के साथ ऐसा व्यवहार करोगे कि जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने धन को बर्बाद करना। यह है मारक स्थान वाली बात द्वितीय भाव की। इसीलिए दर्शकों, वाणी के लिए भी आता है
क्या आप शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं कि अपने अच्छे संबंधों को भी निभा नहीं पाते हैं? यानी आपके शब्द इस तरह से चुभते हैं लोगों को जो मृत्यु के समीप होते हैं, लोगों के मन में गहराई तक उतर जाते हैं, पर नेगेटिव अंदाज में। यह मारक स्थान वाली बात है दर्शकों, तो इसे समझना आवश्यक है। और अगर आप अपनी या अपने किसी व्यक्ति की कुंडली को जब सेकंड हाउस के आधार पर एनालिसिस करते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी का बहुत सारा हिस्सा आपको पता लगता है। फिर आप कहीं ना कहीं खुद भी शांत हो सकते हैं कि इसकी तो आदत है, इसकी तो पर्सनैलिटी में ये सब है, इसका सेकंड हाउस ही ऐसा है। तो समझे मेरी बात दर्शकों, इसीलिए सेकंड हाउस के अंदर यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं आप रिश्ते नातों को कैसे निभाते हैं, किस तरह से अपने रिश्ते नातों को, सामाजिक प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को, बिहेवियर को, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड को, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को, फाइनेंशियल प्लानिंग को, फाइनेंशियल बजट को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये सारी बातें सेकंड हाउस आपको बताता है। दर्शकों, कारक हजारों हो सकते हैं, कोशिश करी है उन कारकों के बारे में प्रैक्टिकली समझाने की जो हमारे रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अगर सही में आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अन्य लोगों को और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ। धन्यवाद।